यही वजह है कि कुंभ लगन वाले कभी कभी खुद समझ ही नहीं पाते कि चलना किसके हिसाब से है। बिजनेस में एकदम से तेजी लेकर आएगा, नए क्लाइंट्स लाएगा, नए मौके, अपॉर्चुनिटीज, नए कॉन्ट्रैक्ट, विदेश से आपके कनेक्शन बनाएगा। 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। माइग्रेन या सरदर्द जैसी चीजें कभी कभी आपको हो सकती है। प्रत्याशित रूप से पैसा मिलने वाला है, फॉरेन से कनेक्शन बनने का संकेत मिलेगा, अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है और बिजनेस में तेजी आएगी। आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दिमाग में ओवर थिंकिंग चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सूअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जाने हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड
रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिजिकल लेवल पर अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए 2026 के इस बड़े ट्रांजिट की, जहां राहु आपके लग्न भाव में बैठे हैं और केतु सीधा आपके 7वें घर में विराजमान है। और सच बताऊं तो ये समय कोई सामान्य समय नहीं है। ये सच में एक नया जन्म, नई पहचान, एक पूरी नई कहानी शुरू करने वाला साल है। आराम से सुनिए और चलिए शुरुआत करते हैं। राहु अभी कहाँ है और क्यों इतना महत्वपूर्ण समय, इसे समझते हैं। 23 नवंबर 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और जगह भी कौन सी? आपका लग्न, पहला घर। लग्न का मतलब आपका शरीर, आपकी पहचान, आपका खुद का स्वभाव, आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी लाइफ का कंट्रोल रूम। और यहाँ पर जब राहु बैठता है तो वो भी अपने ही नक्षत्र में, तो जिंदगी में बिल्कुल नई हवा चल पड़ती है। कुंभ लगन की सबसे बड़ी खासियत है, एक अनोखा लगन होता है ये, क्योंकि यहाँ पर दो लग्नेश होते हैं। शनि जो कि डिसिप्लिन का कारक है, जिम्मेदारी का कारक है, रियलिटी का कारक है, और राहु जो कि इनोवेशन का कारक है, बाउंड्री को तोड़ना सिखाता है, अनकन्वेंशनल चीज़ों का कारक है राहु। यही वजह है कि कुंभ लगन वाले कभी कभी खुद समझ ही नहीं पाते कि चलना किसके हिसाब से है। शनि का सीधा सीधा रास्ता, टू द पॉइंट, या राहु का नया रास्ता, शॉर्टकट। लेकिन अभी इस ट्रांजिट में राहु अपने ही घर में बैठे, अपनी ताकत में बैठे, अपने नक्षत्र में बैठे। मतलब अगले महीनों में स्वयं आपका असली फोकस रहने वाला है। राहु जब लग्न में होते हैं तो आपकी पहचान का पुनर्जन्म होता है। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बदल रहा हूँ अंदर से, मुझे खुद को नया बनना है, मैं पहले जैसा अब नहीं रहना चाहता। और ये महसूस होना बिल्कुल सही है, राहु ऐसा करवा रहा है तो बिल्कुल सही है। ये समय आपको इन चीज़ों में उठा देगा, शारीरिक एनर्जी बढ़ाएगा, चेहरे पर एक नया ग्लो लेकर आएगा, आप लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे। बोलने में ताजगी आने वाली है, दिमाग आइडियाज से भरा रहेगा, इनोवेशन, कुछ नया करने की जो कला है वो पीक पर रहेगी। आप सच में कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकते हैं साथियों। और सच बताऊं, कुछ कुंभ लगन वाले तो सच में कोई इनोवेशन, कोई नया प्रयोग या कोई बड़ा आइडिया लेकर ही आएंगे। ये वो समय है जब दिमाग एकदम तेज दौड़ने लगेगा, जैसे पीछे की कोई टरबाइन लगा दी गई हो। शतभिषा नक्षत्र जो है वो अनंत जल है, बंधन रहित ऊर्जा का नक्षत्र है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी के बंधन होते ही नहीं है कभी, धरती के ज़रूर होते हैं, पानी के नहीं होते। शतभिषा नक्षत्र वून का नक्षत्र है। वून मतलब कॉस्मिक वाटर, अनंत जल। यानी ये समय आपको पूरे तरीके से बाउंड्री लेस बना सकता है। आपके आइडियाज़ की, आपकी सोच की, आपकी इनर क्षमता, जो अंदर आपकी कैपेसिटी है, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी। आप ऐसी बातें सोचने लगेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बन जाएंगे आप। लेकिन राहु का एक साइड इफेक्ट भी यहाँ पर होगा। राहु एक्सट्रोवर्ट है, पहला घर अहम का घर है, तो हैप्पीनेस में, एक्साइटमेंट में आप कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। थोड़ा रिबेलियस भी यहाँ पर आप हो सकते हैं। कभी कभी मैं ही सही हूँ, ये वाला एटीट्यूड आपको परेशान कर सकता है, आपको परेशानी में ला सकता है। और कुछ कुंभ लगन वाले इस समय बस जीतना है, मुझे जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है, इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वाला मूड भी आप में आ सकता है। मैं आपसे बहुत साफ साफ ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके की अनएथिकल, गलत या रिस्की चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि राहु अभी लग्न में है। लेकिन याद रखिएगा 5 दिसंबर 2026 को आगे बढ़कर जब वो 12वें घर में चला जाएगा, और 12वां भाव आपका जेल का है, लॉस का है, अदालत का है, पेनल्टीज़ का है, पछतावे का घर है, तो आज जो मज़ेदार आपको लगे वो कल आप पर भारी पड़ सकता है। बात करता हूँ 2026 के इस बड़े पॉइंट के साथियों,
अभी हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जहां पर गहराई बढ़ जाएगी थोड़ी, और ध्यान से सुनिएगा। पूरे 2026 में राहु और केतु की यह ऊर्जा आपके पहले और सातवें एक्सिस को, यानी पहले सातवें घर को एक्टिवेट करके रखेगी। लगन में मैं, सातवां भाव मेरा पार्टनर, मेरा जीवन साथी, मेरे रिश्ते, मेरे क्लाइंट्स, मेरे बिजनेस पार्टनर, यानी ये साल आपके खुद के, आपके रिश्तों के दोनों पर ही असर डालने वाला है। राहु जब लगन में होगा तो अप्रैल से अगस्त 2026 का जो स्वर्ण काल होगा आपके लिए, ये वो समय होगा साथियों जब राहु अपने चरम बल में बैठा होगा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकत में। अप्रैल से अगस्त तक आपका कॉन्फिडेंस भी पीक पर रहने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर तेज हो जाएगी। क्रिएटिविटी जो है आपकी वो उफान पर आ जाएगी। सोशल इमेज आपकी उठने लगेगी और प्रोफेशनल फेम आपका बढ़ने लगेगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप अपने जीवन की दिशा खुद चुनने वाले हैं और ये समय बहुत ख़ास होगा साथियों। आप सच में कुछ लाइफ चेंजिंग कर भी सकते हैं। इस दौरान यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा अपने सारे एलिमेंट्स को। अगर केतु की बात करूं तो वो आपके सातवें घर से गोचर करेंगे। केतु यहाँ पर क्या करेगा? केतु कट मारता है। केतु चीज़ों को ख़त्म करता है, सिकोड़ता है, श्रिंक करता है, इग्नोर करता है, कन्वेंशन और कनेक्शंस कम करता है, डिटैच करवा देता है। पहले कुछ महीने आप महसूस करने वाले हैं कि रिश्तों में एक खालीपन सा आ गया है, एक दूरी सी बन गई हो जैसे रिश्तों में। आप हर चीज़ खुद करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा। लेकिन ये डिस्टर्बेंस सिर्फ बाहर ही नहीं है, अंदर भी एक हीलिंग चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है। अप्रैल 2026 के बाद में केतु मघा नक्षत्र में जब आ जाएगा तो यहाँ से रिलेशन में आध्यात्मिकता बढ़ने वाली है, समझ भी आपकी बढ़ने वाली है, दिल आपका नरम होने वाला है, ईगो आपकी कम हो जाएगी, कनेक्शन आपके बेहतर हो जाएंगे और बंधन आपके पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। जो लोग परेशान हैं, रिश्तों में हैं, वो सच में इस समय हील कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस और प्रोफेशन में भी राहु का असर होने वाला है। केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो बिजनेस में एकदम से तेजी लेकर आएगा, नए क्लाइंट्स लाएगा, नए मौके, अपॉर्चुनिटीज़, नए कॉन्ट्रैक्ट, विदेश से आपके कनेक्शन बनाएगा, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी आपको दिलाने वाला है। अचानक से प्रोग्रेस मिलने लगेगी। इन सभी चीज़ों के योग इस तरीके से बनेंगे और अप्रैल के बाद का समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हो सकता है साथियों। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो उस ट्रांजिट को और गहरा बनाने वाले हैं। अब तक हमने आपकी पहचान, आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके अंदर होने वाले बदलाव को समझा। अब बात करेंगे हम आपके धन की, आपके व्यय की, आपके स्वास्थ्य की, मानसिक शक्ति और 12वें घर के गहरे प्रभावों की भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं चलता, अंदर तक जाकर लाइफ में बदलाव करता है। ये बहुत ज़रूरी समझना। स्वास्थ्य की बात करूँ तो शरीर और मन दोनों ही आपके बदल जाएंगे। जब राहु लगन में होता है तो शरीर की एनर्जी अचानक से ऊपर नीचे होने लगती है। कुछ कुंभ लगन वाले महसूस करने वाले हैं कि यार मैं तो काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, तो कुछ को लगेगा मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, नींद कम हो रही है। ये दोनों ही राहु के कॉमन इफेक्ट होते हैं साथियों। आपके लिए क्या होने वाला है? शुरुआत के महीनों में दिमाग बहुत एक्टिव रहने वाला है, नींद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में आ सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बढ़ सकती है, माइग्रेन या सरदर्द जैसी चीज़ें कभी कभी आपको हो सकती है, लेकिन शरीर की ऊर्जा भी बढ़ने वाली है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं, चेहरे पर एक चमक, एक ग्लो रहने वाला है। और ख़ास बात, अप्रैल 2026 के बाद जो भारीपन रहेगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जो उससे पहले था। केतु मघा नक्षत्र में आते ही आपकी मेंटल हीलिंग शुरू कर देगा। मतलब पहली बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने पुराने घावों से अब निकलना शुरू कर रहे हैं। आपके स्वरूप और आपके रूप रंग की बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आने वाली है। राहु लगन में बैठकर आपकी आउटर पर्सनैलिटी को 2 लेवल पर ऊपर कर देगा। लुक्स तेज लगेंगे, चेहरे पर कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के सामने खड़े होने का डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप पब्लिक स्पीकिंग में भी आगे बढ़ जाएंगे। आपकी वाइब एक अलग से दिखने लगेगी, लोग आपके बोलने पर ध्यान देने लगेंगे, आप मैग्नेटिक दिखने लगेंगे। ये सब राहु का शतभिषा नक्षत्र की ही देन है। कई कुंभ लगन वाले इस समय अपने बालों पर ध्यान देंगे, अपने ड्रेसिंग स्टाइल पर ध्यान देने वाले हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे, पर्सनालिटी पे, अपनी फिटनेस पर और अपने लुक्स पर ध्यान देंगे। एकदम से बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और ये
सब पॉजिटिव वे में होगा, पब्लिकली अच्छा लगेगा ये सब, कि आपकी मानसिकता में भी खुद से मुलाकात का ये समय रहने वाला है। राहु जब लगन में आता है तो ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं लाता, ये अंदर बहुत कुछ रीऑर्गेनाइज करता है साथियों। ये आपको एक सवाल बार बार पूछवाएगा, मैं असल में कौन हूँ। और वहीं केतु 7वें घर में बैठकर पूछेगा, तुम्हारी जर्नी में कौन है और कौन नहीं है, कौन रहना चाहिए और कौन हटना चाहिए, ये सब बताएगा केतु, डिसाइड करेगा। ये साल सच में 2026 आपकी आत्मिक सच्चाई को खोल देगा। कुछ लोग इससे घबरा जाते हैं, कुछ समझ जाते हैं कि लाइफ में क्या सुधार करना है। आप दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे साथियों। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो धन आएगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जो सबको पसंद है इस बारे में बात करना, जिसका नाम है पैसा। साथियों, राहु जब लगन में बैठता है तो आपको कमाई के नए रास्ते ज़रूर देता है, एक नई सोच देता है, एक्सपेरिमेंट करने की कैपेसिटी देता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाकर देता है। लेकिन 2026 के दूसरे हिस्से में जब राहु धीरे धीरे 12वें भाव की ओर बढ़ने लगेगा तो आपके खर्चे भी बढ़ा देगा। साल कैसा रहेगा? साल की शुरुआत में आप बहुत अच्छा समय नए कॉन्ट्रैक्ट वाला, नए क्लाइंट्स वाला, नए अपॉर्चुनिटीज़ वाला और साइड इनकम का फ़ायदा मिलने वाला समय रहेगा। अप्रत्याशित रूप से पैसा मिलने वाला है। मिड 2026 में खर्चे बढ़ सकते हैं। ट्रैवल, हेल्थ और परिवार पर खर्चा करना पड़ सकता है। आपकी एजुकेशन पर, बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा बढ़ेगा। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की संबंध में आप कुछ भी काम करेंगे उस पर खर्चा बढ़ेगा। किसी काम में इन्वेस्ट करने में खर्चा बढ़ेगा। जीवन साथी पर खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्चे आपको परेशान करने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे। ये ग्रोथ वाले खर्चे होंगे जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। 12th हाउस का भी एक्टिवेशन होगा साथियों, आध्यात्मिक जागरण लेकर आएगा। ये सब बहुत ही दिलचस्प होगा। जैसे जैसे राहु दूसरे भाग में पहुंचता है तो 12वें घर की तरफ उसकी ऊर्जा एक्टिव होने लगेगी। और ये 12वां घर किसका है? ये मोक्ष का है। ये अदृश्य लाभ, छुपा हुआ जो प्रॉफिट है उसका है, ध्यान का, मेडिटेशन का है, योग साधना का है, आइसोलेशन का, आध्यात्मिक हीलिंग का, रिसर्च के लिए ठीक है, विदेश का घर है, विदेश यात्रा का घर है और अंदर से आपके शरीर में जो शांति होती है उस शांति को लाने वाला घर है। पुराने सारे बोझ का अंत करने वाला घर है। मतलब ये समय आपको एक सीरियस माइंड बना देगा, एक गहरे विचारों वाला इंसान आपको ये बना देगा जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझना शुरू करता है। कुछ कुंभ लगन वाले कहेंगे कि हम योग में जाना चाहते हैं, हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सीखने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। उस वक्त आध्यात्मिक विधियों में जाना चाहेंगे, विदेशी कनेक्शन इनके बनने लगेंगे, इनमें हाथ आजमाना शुरू कर लेंगे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और सच कहूँ तो ये काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। राहु का 12वें घर की ओर जाना पॉजिटिव वे में अच्छा रिजल्ट देगा। रिश्तों में भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, रियलिटी चेक सामने आएंगे। कुछ रिश्तों में बहुत चालाकी से नहीं रहना है आपको। केतु रिश्तों में चालाकी नहीं करता, वो छुपी हुई सच्चाई सीधे सीधे दिखा देता है। पहले कुछ महीने आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग पास थे वो अब दूर जा रहे हैं या फिर रिश्तों में फीलिंग्स अब कम हो गई हैं, लेकिन ये टूटन नहीं है, ये अपने अंदर से फिल्ट्रेशन हो रहा है, शुद्धिकरण जिसे कहेंगे, क्लैरिटी आएगी। अप्रैल 2026 के बाद क्या होने वाला है? अचानक से रिश्तों में गर्माहट आने वाली है। लगता है कि जैसे दिल फिर से खुल गया है। आप अपने पार्टनर के साथ में पहले से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर रिलेशनशिप टूटी हुई है तो ये समय हीलिंग, रीयूनियन भी करवा सकता है। और अगर रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये समय प्यार में एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देगा दोनों को। बिजनेस के लिए बड़ा उछाल वाला समय रहेगा। केतु मघा नक्षत्र में आते ही काम में तेजी आ जाएगी। आपको साझेदारी, अपने कामों में फ़ायदा मिलने वाला है और कुछ नई डील्स में भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लगने वाले हैं। आपका फॉरेन से कनेक्शन बनने का संकेत मिलेगा। अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है और बिजनेस में तेज़ी आएगी। यहाँ पर राहु केतु दोनों का कॉम्बिनेशन कुंभ लगन वालों को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रयास करेगा। शनि की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगी साथियों। असली गेम चेंजर तो शनि ही रहेगा। कुंभ लगन में शनि ही लाइफ गाइड होता है साथियों, लगन का मालिक है। और 2026 में शनि आपकी लगन पर अपनी छाया की तरह साथ रहेगा। शनि यहाँ पर आपको दो चीज़ें देगा, समझदारी और स्थिरता।
राहु आपको आगे धकेलेगा, शनि गिरने नहीं देगा। ये पावरफुल बैलेंस की वजह से 2026 आपके लिए टॉप ग्रोथ का रह सकता है। इस साल को पूरे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। महीना दर महीने की अगर असर की बात करूं, जनवरी से दिसंबर, तो जनवरी से लेकर फरवरी जो है उसमें उस समय में आपकी पर्सनालिटी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग शुरुआत होगी। दिमाग तेज चलेगा, दिल में कॉन्फिडेंस होगा और काम में एक नई दिशा दिखने लगेगी। नए आइडियाज़ आपको लाइफ में आने लग जाएंगे, अचानक से चेहरे पर ग्लो बढ़ने लगेगा। ये जनवरी फरवरी में होगा। लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचा चला आएगा, थोड़ी सी बेचैनी भी होगी, लेकिन पॉजिटिव बेचैनी ये कहलाएगी। ये महीना मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहने का रहेगा साथियों। 5/2026 में आते आते ये महीना आपके लिए टेस्टिंग का पीरियड जैसा हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर संभव है। आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दिमाग में ओवर थिंकिंग चल सकती है, लेकिन ये पुरानी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए अच्छा समय रहेगा साथियों। जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उस महीने में। अप्रैल में बात करूं तो शुरू होगी गोल्डन विंडो साथियों। अप्रैल 2026 से ये वो समय है जब राहु और केतु दोनों अपने घर में के नक्षत्रों में आ जाते हैं। राहु शतभिषा में और केतु मघा नक्षत्र में आ जाएगा, यानी अब आप फुल फॉर्म में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस आपका पीक लेवल पे रहेगा, करियर में आपकी प्रोग्रेस रहेगी, रिश्तों में आपकी हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी और मानसिक शांति बरकरार रहेगी। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर, नए मौके मिलेंगे, पैसा भी आपको आने लगेगा। ये 2026 की सबसे चमकदार एंट्री होगी। मई 2026 मई से लेकर अगस्त तक 2026 में आपका चरम समय रहेगा। अब आप अपनी लाइफ में हाईलाइट होने लगेंगे। तो ये वो समय होगा जब आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, नई जगह पर जाना आपको मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। करियर में आपके उछाल आने वाला है, सोशल स्टेटस में ग्रोथ आएगी और सब कुछ आपके लिए संभव होगा साथियों। इस समय आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेट की तरह बन जाएगी। लोग खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे साथियों। आपकी आवाज़, आपकी बात, आपका प्रेजेंस चमकता है। ये समय मिस नहीं करना है आपको। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर, इसमें 2026 में फोकस बदल जाएगा आपका। राहु अब धीरे धीरे 12वें घर की तरफ अग्रसर होने लगेगा। मतलब थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाएगी, थोड़ा एकांत में रहना, थोड़ा अंदर डीप थिंकिंग चालू हो जाएगी। खर्च बढ़ जाएंगे, यात्रा हो सकती है, मानसिक शांति की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आपका एकांत अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा आपको, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा। ये आपकी ऊर्जा की रिफाइनिंग के लिए आ रहा है समय। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में क्या होगा? अध्यात्म और सत्य का समय रहेगा। अब आप पूरा साल जी चुके हैं और आपकी सोच गहराई पकड़ लेगी। आध्यात्मिकता बढ़ने वाली है, ध्यान अच्छा लगने लगेगा, मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे, कोई पुराना डर आपका जो था वो ख़त्म हो जाएगा, रिश्तों में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और 5 दिसंबर 2026 के बाद में राहु 12वें घर में चला भी जाएगा पूरी तरीके से। ये आपकी अगली यात्रा की तैयारी का समय होगा साथियों। तो इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट या वरदान 2026 आपको ये समझा देगा कि आप कौन हैं, आपकी असली शक्ति क्या है और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं साथियों। ये वो साल है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाएगा। बात करें आपको क्या करना चाहिए, तो साथियों सुबह 5 से 7 बजे का समय पकड़ लीजिए। राहु दिमाग को ओवर एक्टिव उस वक्त करता है। ये समय आपका फोकस सेट कर देगा। ध्यान, मेडिटेशन या कोई शांत प्रैक्टिस इस वक्त अपनाइएगा और 5 मिनट भी इसके लिए काफ़ी है। आपको पूरे दिन नहीं लगने की ज़रूरत है। आपकी ऊर्जा अलाइन हो जाएगी। पानी से जुड़ी हुई गतिविधियाँ कीजिए। शतभिषा नक्षत्र जो है वो जलीय ऊर्जा है। पानी खूब पीना है आपको। नदी तालाब के आसपास समय बिताने की कोशिश कीजिए। नीले रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ये सब बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है इस नक्षत्र के गोचर में। रिश्तों में जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। केतु शुरुआत में आपकी ईगो को बढ़ाएगा और थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। करियर में नया प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। राहु नई दिशा देता है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ये परफेक्ट साल आपके लिए रहेगा। विदेश और ऑनलाइन कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। 12वें घर का एक्टिवेशन इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए इसका पूरे तरीके से यूटिलाइज और यूज़ ज़रूर कीजिएगा।
अब बात करते हैं कि आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो शॉर्टकट या फिर अनैतिक कदम या अनैतिक काम, इलीगल चीज़ों में मत जाइए। राहु पहली नज़र में आपको फ़ायदा दिखाएगा, लेकिन 12वें भाव में जाकर हिसाब चुकता कर देगा, एकदम बैलेंस कर देगा, जो खाया पिया सब निकाल देगा। इसलिए कोई भी रिस्की, गलत या गुप्त काम करना बिल्कुल भी नहीं है आपकी ज़िद और आपके ईगो के बारे में बात करूं तो पहले घर में राहु ईगो बढ़ाता है। लोगों को अनदेखा बिल्कुल मत कीजिएगा ईगो के कारण। झूठे वादे या झूठे रिश्ते मत रखिएगा, केतु तुरंत पकड़ लेगा, चीज़ें टूट सकती हैं। और हेल्थ को हल्के में मत लीजिएगा। आपकी नींद, आपका दिमाग, आपका तनाव पर ध्यान रखना ज़रूरी होगा साथियों। अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। कुंभ लगन की परेशानी यही है, लेकिन 2026 में आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों की हेल्प लीजिए जहाँ ज़रूरत है, अकेले मत चलिए, अकेले चलने में आपका नुकसान है। 2026 का अगर टोटल सार समझें साथियों एक लाइन में, तो ये वो साल होगा जहाँ पर आप खुद को पहचानने लगेंगे, खुद को बदल लेंगे और ख़ुद को आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ेंगे। ये साल आपको एक नया रूप देता है, एक नई सोच देगा, एक नई दिशा देने वाला है साथियों। अंत में मेरी आपसे एक बात कहने के जो मन में है कि अगर आप इस साल को समझकर चलेंगे तो 2026 आपके लिए न सिर्फ एक वर्ष होगा, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आएगा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे इतने सालों से। आशा करता हूँ कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को भी ये पसंद आए, वो लोग भी इससे कुछ गाइडलाइन ले सकें। अगले वीडियो में अगर फिर से मुलाकात करूँगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास ज़रूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा